दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। पीएम मोदी को गाली, पटना में सड़क पर भिड़ गए बीजेपी के विधायक, मंत्री और कांग्रेसी जमकर मारपीट। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक सड़क पर उतर गए। इसके बाद जो हुआ वो सोच से भी परे था। ये वही माहौल था जब 2013 में नीतीश सरकार से अलग होने के बाद बीजेपी और जदयू के नेताओं ने बीच पटना में जमकर मारपीट हो गई थी। दरअसल दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर एक सभा हुई। इसी सभा में बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में पीएम मोदी को मंच से गाली दी गई थी। इसके बाद बवाल बढ़ गया था। इसी को लेकर शुक्रवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और कुछ मंत्रियों ने सदाकत आश्रम का मार्च किया। मार्च सदाकत आश्रम के बाहर पहुंच गया, लेकिन यहीं से मामला बिगड़ गया। बिहार के हर घर में एक महिला उद्यमी तैयार होगी। जी हाँ, ये कोई गपशप नहीं है। आज इसकी रूपरेखा और सीएम नीतीश कुमार के इस विजन का ऐलान कर दिया गया है, जो बिहार की नई अर्थव्यवस्था को ताकत तो देगा ही, बल्कि बिहार से पलायन की मजबूरी भी खत्म कर देगा। आज कैबिनेट की बैठक में इस नीति को अमली जमा पहना दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत हर घर से एक महिला को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम को बिहार की महिलाओं के लिए अहम माना जा रहा है। अब कदम से कदम न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि हर घर से उद्यमी महिलाएं निकलती नजर आएंगी। बिहार में महागठबंधन के लिए जंगल राज के बाद गले पड़ी जंगल भाषा। राहुल से ज्यादा तेजस्वी का नुकसान। वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने जो कुछ कमाया वो एक गाली से गंवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कांग्रेस के मंच से जो कहा गया, उसकी सफाई कांग्रेस नहीं दे पा रही है। उधर तेजस्वी यादव और राजद ने भी इस विषय पर चुप्पी साध ली है। खास बात यह है कि कांग्रेस के मंच से ही मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, बल्कि खुद राहुल गांधी आजकल मोदी के लिए तू तराक वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। जाहिर है कि आरजेडी नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए राहुल की इस तरह की भाषा ने बहुत मुश्किल खड़ा कर दी है। तेजस्वी यादव पहले अपने पिता लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताए जाने से लड़ रहे, अब अपनी सहयोगी पार्टी की आपत्तिजनक भाषा से उपजे रोष से भी उसी तरह लड़ना पड़ रहा है। राहुल गांधी के साथ हो गया बड़ा खेल। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का साइड इफेक्ट, बीजेपी ने संभाला सियासी बल्लेबाजी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली के दौरान दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना महागठबंधन के लिए काफी भारी पड़ गया। अभी पूरी तरह से वोट चोरी मुद्दा बन ही नहीं पाया था कि विरोध के क्रम में गाली गलौज कर अपनी ही राजनीति की कब्र खोद दी। वो कहावत है ना कि सिर मुराते ही ओले पड़े, कुछ इसी अंदाज में एनडीए के रणनीतिकार हमलावर हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की घटना की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अपनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बेहद निंदनीय कृत्य किया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में सियासी ट्विस्ट, क्या प्लानिंग के पीछे लालू यादव का हाथ? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में होने वाला है। वैसे तो कहा जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में परिवर्तन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि लालू ने इसमें परिवर्तन कराया है। कारण यह है कि लालू यादव को खबर मिल चुकी है कि पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी 2 नंबर पर सामने आए हैं। राहुल गांधी की चर्चा ज्यादा हुई है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव को ये बर्दाश्त नहीं है। सियासी जानकार मानते हैं कि लालू यादव जब तेजस्वी यादव की वजह से बिहार में कन्हैया जैसे युवा नेता और पप्पू यादव को पनपने नहीं दिए, तो राहुल गांधी को कैसे आगे बढ़ने दे सकते हैं। खैर, अंदर खाने क्या चल रहा है उसके बारे में कोई नहीं जानता। असल कारण की तलाश करना जरूरी है। बिहार के 3 लाख मतदाताओं ने कर दी भारी गड़बड़ी। चुनाव आयोग अब भेज रहा नोटिस, जान लीजिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों बता दें, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने अब तक लगभग 3 लाख मतदाताओं के दस्तावेज में विसंगतियां पाई है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक और अब उन्हें 7 दिनों के भीतर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के अनुसार यह संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों के ERO अभी भी दस्तावेजों की जाँच कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। उनके पास चुनाव आयोग द्वारा बताई गई 11 लोगों की सूची में से पात्रता संबंधी दस्तावेज जमा करने के लिए 1 सितंबर तक का समय है। फाइनल हो गई पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख। 1 सितंबर से होगी बुकिंग। वंदे भारत को लेकर भी आया अपडेट। दोस्तों बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 5 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगा। 2 दिन बाद यानी 1 सितंबर से हवाई यात्रा के लिए बुकिंग भी आरंभ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत का शुभारंभ करेंगे। डिप्टी सीएम शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा व बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह के साथ हवाई अड्डा परिसर पहुंचे थे। पटना से सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचे डिप्टी सीएम व अन्य
नेताओं ने सर्वप्रथम हवाई अड्डा परिसर में चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया और इस संबंध में जिला प्रशासन व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। पीएम मोदी का कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने दी सफाई, भाजपा पर लगाया ध्यान भटकाने का आरोप। दरभंगा में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा ने इस वीडियो को मुद्दा बनाकर महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि यह साजिश भाजपा की ओर से की जा रही है ताकि यात्रा के असली मुद्दों से। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने इस विवादित बयान पर भाजपा को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी इन्हीं बीजेपी के एजेंटों ने की है। वे केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि हमारी यात्रा से ध्यान भटका सके। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए यह बौखला गए हैं। वह व्यक्ति कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, वह किसका आदमी है, आप पता लगाइए। जनता सब देख रही है और पूरा देश भाजपा की गुंडागर्दी देख रहा है। बिहार में नहीं घुसे पाकिस्तानी आतंकवादी, एडीजी ने बताया। नेपाल से कहां गए तीनों दहशतगर्द। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की आशंका पर पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन अब शुक्रवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये तीनों लोग बिहार की सीमा में नहीं घुसे हैं। नेपाल से ये तीनों मलेशिया चले गए। इस खुलासे के बाद अब बिहार में पुलिस प्रशासन समेत राज्य के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आशंका 15 अगस्त के पहले जताई गई। 3 आतंकी बिहार के रास्ते भारत में आने वाले हैं, उनके नाम वगैरह भी बताए गए थे, जिसके बाद बिहार में पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हुई थी और सघन जांच चलाया गया था। तीनों के नाम भी सामने आए थे, लेकिन बाद में जांच के दौरान पता चला कि इन नाम के 3 लोग दुबई से नेपाल जरूर आए थे, लेकिन वहीं से मलेशिया चले गए थे। जैसे मोहम्मद से इनके लिंक का कोई प्रमाण फिलहाल नहीं मिला है। पुलिस वाले का आंख निकाल लेंगे, जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे का विवादित ऐलान। बता दें, बिहार में भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू के विधायक हैं नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल। गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल भी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले आमरण अनशन करके और अब एक विवादित बयान देकर आशीष मंडल का एक वीडियो वायरल है। गणेश चतुर्थी के एक आयोजन के दौरान उन्होंने पुलिस पर ऐसा बयान दिया जिससे वो विवादों में घिर गए। आशीष मंडल ने मंच से कहा, अगर कोई पुलिस वाला आपको परेशान करे तो आप कहिए हम गोपाल मंडल के परिवार से हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा आपके काम का था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।